and fetal medicine specialist in Delhi, having over 2 decades of rich experience in the field. She has been associated with Fortis Hospital, Delhi as the head of the Department of Clinical Genetics and Fetal Medicine since her last assignment. She obtained her super specialty training, DM, in medical genetics from Sanjay Gandhi Postgraduate Institute, Delhi, diagnosis of various genetic and non-genetic disorders of all streams of medicine. Hello everyone, I am Salim Iqbal from Media and Network and you are watching India's first doctor-oriented show, Doctor Opinion, and Opinion Really Matter. Now today we will discuss about TORCH, and for this we have a very renowned personality from the health fraternity, Dr. Seema Thakur. Welcome to our show, ma'am. Thank you. Ma'am, first of all, a small introduction about yourself. So, I am Dr. Seema Thakur, working as a genetic and fetal diagnosis expert in Fortis Hospital, Delhi, and Rainbow Children Hospital, and I have my own clinic in Dwarka. Right, ma'am. मैम आज हम बात करेंगे टॉर्च के बारे में. बेसिकली टॉर्च इन्फेक्शन है क्या, और ये जो है इसको किस तरह से इम्पैक्ट करता है प्रेगनेंसी में. आपने आज बहुत ही अहम मुद्दा का डिस्कशन किया है, सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू, क्योंकि मैं देखती हूँ कि बहुत सारी प्रेग्नेंट महिलाएं इस टेस्ट को कर करके परेशान होकर के घूमते रहती हैं. सो टॉर्च एक एक्रोनिम है. मतलब ये अलग अलग इन्फेक्शंस हैं. ये वो इन्फेक्शंस हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्री कंसेप्शन अगर मदर को होते हैं तो मदर से बच्चे में ट्रांसमिट हो जाते हैं, और फिर बच्चे को मेंटल या फिज़िकल हैंडीकैप या विजुअल हैंडीकैप या डेफनेस, तो इस तरह की तमाम बीमारियां हो जाती हैं जिससे कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सफ़र करती है. तो ये जो टॉर्च है, टॉक्सोप्लाज्मा, अदर्स में सिफिलिस आते हैं, चिकन पॉक्स आता है, प्लस रूबेला वायरस, साइटोमेगालो वायरस, हर्पिस वायरस, सो ये सब का है कि ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर होंगे तो माँ से बच्चे में ट्रांसमिट होंगे. राइट. एक और सवाल है मैम कि क्या टॉर्च इन्फेक्शन से बचने के लिए प्रेगनेंसी के दौरान कोई स्पेशल प्रिकॉशन है जिससे बचा जा सकता है? टॉर्च जो इन्फेक्शंस है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्री प्रेगनेंसी टॉर्च IgG करा करके रख लेना चाहिए, सो दैट कि हमें पहले से ही आपका इम्यून स्टेटस पता है, या अगर आप नॉन इम्यून हैं तो इस टॉर्च में से रूबेला की वैक्सीन संभव है. तो अगर आपका रूबेला नॉन इम्यून है या नेगेटिव है IgG, तो फिर आपको वैक्सीन दी जाएगी, और वैक्सीन लेने के 1 महीने तक आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं करेंगे. बाकी चीज़ें अगर नेगेटिव हैं तो उनके लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है. हम लोग प्रेगनेंसी जैसे ही होता है फिर हम लोग IgM का टेस्ट करके देख लेते हैं कि सारी चीज़ें नेगेटिव है, तो इस तरह से हम लोग प्रेगनेंसी में इसको मैनेज करते हैं. पर अगर प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है और जब भी आपको कभी कोई फीवर हो, रैश हो या सोर थ्रोट हो, तो आप इसको नज़रअंदाज ना करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. आप अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि बहुत मामूली सा फीवर, सोर थ्रोट होता है और वो नज़रअंदाज कर देते हैं, और बाद में बच्चे में रूबेला का पिक्चर दिखता है और बच्चे को मेंटल फिजिकल हैंडीकैप होती है. दूसरा तरीका ये है कि ज़्यादातर गायनेकोलॉजिस्ट आजकल टॉर्च IgM एंड IgG प्रेगनेंसी में करते हैं, तो बिकॉज ज़्यादातर ये जो टॉर्च इन्फेक्शंस है एसिम्प्टोमेटिक होते हैं मदर में. मतलब मदर में फीवर, रैश वगैरह नहीं होती है, अपने आप सिर्फ हमें ब्लड टेस्ट के थ्रू पता लगता है कि मदर को ये इन्फेक्शन हो सकता है, तो उससे पता लगता है. और कभी कभी जब प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड होते हैं तो अल्ट्रासाउंड में फीटस में कुछ इन्फेक्शन के मार्कर्स होते हैं, तो उससे हमें डाउट होता है कि बच्चे में ये टॉर्च इन्फेक्शन हो सकता है गया हो, फिर इन टेस्टों की जांच जरूरी है. राइट मैम. सपोज कि प्रेगनेंसी आगे बढ़ गई और टॉर्च डिटेक्ट होता है, ठीक है, तो ऐसे में क्या आप बता सकते हैं कि टॉर्च इन्फेक्शन बच्चे पर किस तरह का असर? हाँ, सो टॉर्च इन्फेक्शंस में अगर मान लीजिए अल्ट्रासाउंड में बच्चे में ग्रोथ की कमी है, या उसके प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम है, इकोजेनिक बावल है, या उसके बॉडी में फ्लूइड जमा है, तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि टॉर्च इन्फेक्शंस हो सकता है अदर देन द जेनेटिक डिसऑर्डर्स, तो हम उसका टेस्ट करते हैं. और अगर टेस्ट में कंफर्म नहीं होता है तो हम प्रेगनेंसी को आगे चलने के लिए बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. और अगर मान लीजिए इन्फेक्शन कंफर्म होता है कि बच्चे को है,
तो ज़्यादातर केसेस में हम लोग कहते हैं कि एबॉर्शन ही उचित राय है, बिकॉज इनसे बच्चों में मेंटल या फिजिकल हैंडीकैप हो सकता है, डेफनेस, ब्लाइंडनेस, इन सब। सो इट्स अ सीरियस इलनेस एक्चुअली। राइट, एज ए जेनेटिक स्पेशलिस्ट आप हैं, सो टॉर्च के लिए जो टेस्ट होता है वो कौन सा टेस्ट होता है और किस तरह का टेस्ट? एक तो मदर का टेस्ट, जब सभी जनरल यूनिवर्सली ज़्यादातर लोग करते हैं, मतलब एसिम्टोमेटिक भी, तो उससे पता लगता है। और दूसरा, जैसे हमने कोविड पीसीआर हम लोग जैसे करते थे कोविड के इन्फेक्शन के लिए, ये सब भी सारे उसी तरह के इन्फेक्शंस हैं। तो टॉर्च के लिए टॉक्सोप्लाज्मा का पीसीआर हो सकता है, रूबेला पीसीआर हो सकता है, साइटोमेगालोवायरस का पीसीआर। तो इन सब के लिए पीसीआर संभव है, चाहे वो मैटरनल ब्लड से किया जाए। प्रेगनेंसी में अगर फीटस में हमें डाउट होता है तो हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड में करते हैं। राइट मैम। सो एक और सवाल है मैम कि टॉर्च इन्फेक्शन के लेटेस्ट रिसर्च और ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में कुछ जानकारी आप जो टॉर्च में है, टी स्टैंड्स फॉर टॉक्सोप्लाज्मा। तो इसके केसेस में हम लोग अगर सस्पेक्ट करते हैं कि मदर को टॉक्सोप्लाज्मा की इन्फेक्शन है, टॉक्सोप्लाज्मा कैट के थ्रू हमारे में आता है। तो अगर मतलब कंटामिनेटेड मीट किसी ने लिया हो या कंटामिनेटेड वेजिटेबल्स हैं, तो उन सब से हमें ये टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन मदर को हो जाता है। तो अगर हम प्रेगनेंसी में सस्पेक्ट करते हैं तो कुछ मेडिसिन देते हैं मदर को, ताकि ये इन्फेक्शन मदर में ना, बच्चे में ना जाए। और उसके बाद एक पर्टिकुलर टेस्ट करते हैं 18-20 हफ्ते पे, टू रीचेक कि बच्चे में ये इन्फेक्शन गया है कि नहीं गया है। तो अगर बच्चे में गया है तो दवा चेंज कर दी जाती है। तो आउट ऑफ द ऑल टॉर्च इन्फेक्शंस, टॉक्सोप्लाज्मा का फिर भी मैनेजमेंट संभव है। बट जो रूबेला है, अगर ये मदर में विद इन 16 वीक्स की प्रेगनेंसी में रूबेला इन्फेक्शन होती है, तो बिकॉज 90% सिक्वली होती है, तो हम लोग जनरली कहते हैं कि प्रेगनेंसी टर्मिनेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। देन साइटोमेगालोवायरस, ये ज़्यादातर, और जो रूबेला का इन्फेक्शन होता है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, मतलब कफ एंड कोल्ड से होता है। तो जो लोग ज़्यादा प्रोन हैं वो स्कूल टीचर्स हैं या जो बच्चों के साथ काम करते हैं, तो इन लोगों को रूबेला इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। थर्ड इन्फेक्शन जो कॉमन है वो साइटोमेगालोवायरस, इट इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट, और इसमें ज़्यादातर मदर एसिम्टोमेटिक होती है, इनको किसी भी तरह का फीवर, रैश, ये सब नहीं दिखाया जाता है। और जो मदर इसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्क हैं, जिनके पास छोटे बच्चे हैं, तो उनके यूरिन, उनके सलाइवा, तो हम लोगों की जो ये सलाह होती है कि जो हाइजीन, जैसे हमने कोविड के दौरान प्रैक्टिस किया है, सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एवरी प्रेग्नेंट वुमेन शुड प्रैक्टिस हाइजीन लाइक दैट ओनली, कि ये लोग कभी भी अगर बच्चे के यूरिन को टच करते हैं, बच्चे के सलाइवा को टच करते हैं, तो बात काफ़ी अच्छे से हाथ धोना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बेबी, तो सो दैट कि सो एज टू अवॉइड द इन्फेक्शन टू द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी। राइट मैम। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि सपोज कि प्रेगनेंसी हो गई, टॉर्च डिटेक्ट नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सो ऐसी गर्भावस्था में जो कि सब कुछ सही है, इनको टॉर्च से बचने के लिए किस तरह की सावधानियाँ? एक तो मैंने कहा कि प्री कंसेप्शन ही पहले टॉर्च का इन्फेक्शन सबका हो जाना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि कोई इम्यूनिटी जो है मतलब ऑलरेडी अवेलेबल है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइजीन मैटर्स, जैसे मैंने बताया कि अगर बच्चों के कांटेक्ट में हैं, तो अगर स्कूल टीचर्स हैं, तो जिन बच्चों को कफ एंड कोल्ड है उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, मास्क यूज़ करना चाहिए, अपनी हैंड हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। तो इन सब से हम मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं इन सब इन्फेक्शंस के होने से, कि नंबर ऑफ द इन्फेक्शंस कैन बी रिड्यूस्ड बाय ऑल दीज हाइजीन मेजर्स। राइट मैम। आखिर में एक सवाल आपसे चाहेंगे कि टॉर्च इन्फेक्शन के बारे में जनरल मिथ और मिस कॉन्सेप्शन के बारे में आप क्या कहना? टॉर्च के लिए बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं। द मोमेंट एनीबडी गेट्स अ टॉर्च IgG रिपोर्ट एंड दे से कि अब तो मुझे इन्फेक्शंस है ही, पर मैं ये बताना चाहूँगी आपके माध्यम से कि IgG इज़ इम्यूनिटी, ये इन्फेक्शन नहीं है। सो IgG आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि G मतलब गुड। सो जब भी आपका टॉर्च में से टॉक्सोप्लाज्मा IgG पॉजिटिव है, रूबेला IgG पॉजिटिव है, दैट गिव्स यू इम्यूनिटी। सो अनलाइकली कि अगर आपको इम्यूनिटी है, तो इट इज़ अनलाइकली कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो इस वजह से होगा। सो कभी भी जब टॉर्च IgG की रिपोर्ट आपके पास है तो उससे परेशान ना हो, इससे आपका भला ही है, ये आपकी इम्यूनिटी को शो करता है।
सो इससे डरने की कोई बात नहीं है। और जहाँ तक हो सके एक प्री कंसेप्शन टॉर्च IgG करा करके, अगर आपका रूबेला नॉन इम्यून है, अगर रूबेला की IgG पॉजिटिव नहीं है, तो आप वैक्सीन ले लें। और वैक्सीन लेने के 1 महीने तक प्रेगनेंसी प्लान ना करें, बिकॉज इट हैज़ बीन रिपोर्टेड कि जैसे रूबेला टेराटोजेनिक है, वैसे हो सकता है वेरी रेयरली इस वैक्सीन से भी कभी कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम बच्चे को हो सकता है। ऑल्दो रिपोर्टेड नहीं है, बट देयर इज़ अ थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। सो दैट्स वाई कि वैक्सीन लेने के 1 महीने बाद तक आप प्रेगनेंसी प्लान ना करें। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हर बार एक ऐसे यूनिक टॉपिक के बारे में बात की है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और आप अपना कीमती समय निकाल के जो बातें बताई हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।